नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस एडीओ कोऑपरेटिव की जो वैकेंसी आनी है इसके बारे में। और लोअर पीसीएस से कितनी वैकेंसी आएगी आपको ये भी बताया जाएगा। इसका विज्ञापन लगभग कब तक आ सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो अध्याचन प्राप्त हो चुका है लोअर पीसीएस के अंतर्गत अगर बात करें, तो टोटल वैकेंसी लगभग 2000 प्लस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लोअर पीसीएस से। और इसमें जो वैकेंसी हैं कुछ सामान्य स्नातक की आएंगी और कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो बाद में ही पता चलेगा कि स्पेशल वाली वैकेंसी जो हैं वो अलग आएंगी या फिर साथ में ही आएंगी सामान्य स्नातक वालों के साथ। अगर दोनों थोड़ा अलग आती हैं तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो सामान्य स्नातक वाले बच्चे हैं वो तो है ही हैं, साथ ही साथ जो स्पेशल जैसे बीकॉम वगैरह के जो बच्चे हैं उनको एक फ़ायदा ये होगा कि वो अलग से जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि क्वालिफ़िकेशन की वजह से एक फ़ायदा होता है कि जो कम बच्चे हैं वो अपना अलग से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस एडीओ की भर्ती के बारे में। इसके बारे में काफ़ी समय से चर्चा भी हो रही थी, तो मैंने कहा है कि इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और ये भर्ती आनी ही आनी है। तो कितना अध्याचन प्राप्त हो चुका है आयोग को, लगभग कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज इस पे एक डिस्कशन करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको समय समय पर देखने को मिलती रहती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे करते हैं। तो टोटल देखो, पहली बात तो कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। तो लोअर से अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, लोअर से आपको लगभग कितनी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लगभग 2300 के आसपास लोअर पीसीएस से आपको टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसमें से एडीओ कोऑपरेटिव की जो वैकेंसी जिसका अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है और जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो लगभग ये 545 पद, ठीक है, 545 पद का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, जो कि एडीओ कोऑपरेटिव का है। और अगर हम बात करें तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब आपको इसके अंतर्गत प्राप्त होती, ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में, एडीओ कोऑपरेटिव की जो वैकेंसी, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानकारी आज करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक भर्ती आपको और देखने को मिलेगी इसमें, जो सहायक कोषागार और लेखाकार की है, ठीक है। लगभग 548 पद, 548 पद ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीकॉम वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर हम बात करें, ठीक है। बीकॉम वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, जिनके नंबर अच्छे हैं लोअर पेट में, तो लोअर में वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एडीओ जिसे हिंदी में आप कहते हो सहायक विकास अधिकारी, ठीक है, या फिर सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इसी को सहकारी विकास अधिकारी भी कहा जाता है एडीओ को, ठीक है। अब यहाँ पे इस पद से संबंधित जो अनिवार्य योग्यता है, और ये पद लोअर पीसीएस से ही आपका आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो इसकी अनिवार्य योग्यता जो है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वह योग्यता है जो हर अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए लगभग अगर हम बात करें। तो जैसे शैक्षिक योग्यता की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो पहला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कला में स्नातक होना चाहिए, या फिर मतलब वही बीए इकोनॉमिक्स, बीए में उसने इकोनॉमिक्स लिया हो तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसने बीकॉम किया हो, ठीक है, इसके अलावा उसने बीकॉम किया है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। साथ ही साथ बीएससी उसने एग्रीकल्चर से किया है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, ये तीन मुख्य योग्यता हैं इस पद के लिए अगर हम बात करें, ठीक। बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम, और आपका अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। इसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर योग्यता भी यहाँ पे ली जाएगी। कंप्यूटर योग्यता की अगर बात है तो उसको कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए, ये कंप्यूटर नॉलेज उसको होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन या प्रेफर्ड या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
अन्य सभी बातें समान होने पर, यानी लिखित परीक्षा और अन्य चीज़ें अगर बराबर हो तो इन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। डिजायरेबल या प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर जो एमकॉम किया होगा या अर्थशास्त्र में एमए किया होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को अतिरिक्त यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। जिनके स्नातक में कोऑपरेटिव सहकारिता में एक प्रश्न पत्र रहा हो, जिसने स्नातक में लिया होगा, ठीक है। यदि ग्रेजुएशन में सहकारिता विषय उसने पढ़ा हो तो उसको वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ एमएससी एग्रीकल्चर से अगर उसने किया है कृषि या फिर इससे संबंधित कोई कृषि में उपाधियाँ हैं उसके पास, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कृषि में अगर पीजी है आपका तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, अगर पुणे से उसने सहकारिता में पीजी डिप्लोमा अगर किया है तो भी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, तो ये यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कार्यप्रणाली की, अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका जो पूरा विवरण है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सहकारी समितियों की निगरानी रखना। इसके बाद पीएसीएस जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण ऋण वगैरह जो इनको प्राप्त होता है, या फिर मतदान जो होता है कोऑपरेटिव में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत खरीद और बिक्री की जो जांच होती है, इसकी निगरानी और जांच जांच की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। साथ ही साथ किसानों को योजनाओं की जानकारी देना। इसके बाद सहकारी समितियों के तहत सब्सिडी वगैरह जो आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो कार्यप्रणाली जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ ऋण, बीज और खाद्य वितरण की मॉनिटरिंग भी ये करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही, ध्यान रखिएगा, खाद वगैरह का जो वितरण होता है, ठीक है, बीज और फूड वगैरह जो होता है, ठीक है। तो इनका जो वितरण होता है इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर होती है। लेखा परीक्षण, ऑडिट का भी काम ये देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, और सहकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनकी जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जो लोअर से आपकी वैकेंसी आती है एडीओ कोऑपरेटिव की, ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें। और अगर यहाँ पे फील्ड वर्क के और ऑफिस वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्षेत्रीय कार्य भी है आपका और ऑफिस वर्क भी है, ये दोनों प्रकार का कार्य है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसी के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग इस तरीके से पूछते हैं कि फील्ड वर्क है या ऑफिस वर्क है, तो दोनों ही यहाँ पे अगर हम बात करें कार्य करना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा पद है आपको जो प्राप्त होगा इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे प्रमोशन की बात कर रहे हैं अगर, तो देखो अगर यहाँ पे आप एडीओ कोऑपरेटिव सहायक विकास अधिकारी के पद पर यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो इसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है, ध्यान रखिएगा, वो विकास अधिकारी के पद पर होगा, या सहकारी अधिकारी इसी को कह सकते हैं। इसके बाद आपका जिला सहकारी अधिकारी के पद पर यहाँ पे प्रमोशन होगा। बहुत कम एज में ज्वाइन करेंगे तो ये सारे प्रमोशन आप देख सकते हैं, ठीक है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, इसके बाद अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार, तो ये बड़े पद हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो प्रमोशन से आपको प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अगर कम एज में आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। वेतनमान की बात करते हैं यहाँ पे, सैलरी और अलाउंस की बात करें, देखो तो आपकी लेवल 6 की जॉब है 4200 ग्रेड पे, जैसे कि मैंने बताया भी आपको, ठीक है। तो लगभग इन हैंड सैलरी 42,000 से 52,000 तक प्रति माह। जिले के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे फर्क भी पड़ता है क्योंकि डीए एचआरए ये सब थोड़ा थोड़ा इसमें प्रभाव डालता है। तो लगभग अगर हम बात करें तो कम से कम इतनी सैलरी आपको 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत प्राप्त होगी। इससे ज़्यादा ही प्राप्त होगी, इससे कम प्राप्त आपको नहीं होगी, ठीक है। पोस्टिंग की बात करते हैं, पोस्टिंग इसके अंतर्गत कहाँ पे हो सकती है, तो पोस्टिंग ज़्यादातर ध्यान रखिएगा जिले के सहकारिता विभाग में ही आपकी पोस्टिंग होती है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के निरीक्षण क्षेत्र में, ठीक है, ब्लॉक या तहसील स्तर पर आपकी अधिकतर जो है इनका जो काम होता है, ठीक है। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, जिले स्तर पर ही आपकी पोस्टिंग होगी सहकारिता विभाग में, ठीक। यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीकॉम वालों के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे। एक तो एडीओ कोऑपरेटिव में आपको ये पद देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 548 पद सहायक कोषागार लेखाकार के भी देखने को मिलेंगे। तो लगभग 1000 पद जो है आपको यहाँ पे लोअर पीसीएस के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जानकारी आपको कैसी लगी अपने कमेंट और सुझाव जरूर कमेंट करके वीडियो के नीचे बताया करें, ताकि उस पर उसके बारे में जो भी आपके सुझाव हों यहाँ पे अगली वीडियो में उसको शामिल किया जाए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल
को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी संदेह हो तो आप इट्स व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कुछ भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।